दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में सबसे पहली गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ था, या फिर सबसे पहले स्टार का जन्म कैसे हुआ था? इसके अलावा इससे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में कहीं कोई जीवन मौजूद है? वैसे 2020 तक वैज्ञानिकों की यूनिवर्स को लेकर नॉलेज इतनी लिमिटेड थी कि उन्हें इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पता नहीं था। यहाँ तक कि जो जवाब पता भी थे वो भी किसी साईफाई थ्योरी की तरह लगते थे। पर 25 दिसंबर 2021 को गुयाना स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में लॉन्च हुए अब तक के सबसे एडवांस और सबसे महंगे टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप ने केवल कुछ ही महीनों की वर्किंग में वैज्ञानिकों को ऐसे कई सवालों के जवाब दे दिए जो साइंटिस्टों के लिए इससे पहले तक मिस्ट्री बने हुए थे। यहाँ तक कि इसकी सबसे पहली इमेजेस ने बिग बैंग थ्योरी तक पर सवाल उठा दिए। अब जरा सोचकर देखिए कि जो काम नासा के दूसरे टेलीस्कोप 50 सालों में नहीं कर सके, वह सिर्फ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने लॉन्च के कुछ ही महीनों में कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई अमेजिंग डिस्कवरियों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। साथ ही जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई कई ऐसी हाई क्वालिटीज इमेजेस भी आपको दिखाएंगे जिनमें छुपी डिटेल्स आज के पहले तक हबल जैसे टेलीस्कोप के लिए भी इनविजिबल थी। 2021 में जब हबल टेलीस्कोप के रिप्लेसमेंट के रूप में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी हबल से 20 साल आगे है और इसमें ऐसे कई एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो यूनिवर्स की इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए बनाए गए हैं, जिसके कारण जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में भी बड़े बड़े गैस के बादलों के बीच मौजूद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को काफी आसानी से देख पाता है, जिन्हें पहले हबल टेलीस्कोप द्वारा देख पाना इम्पॉसिबल था। इससे वैज्ञानिकों को फायदा ये मिला कि अब वो इससे यूनिवर्स के जन्म के दौरान बिग बैंग के कुछ समय बाद यंग यूनिवर्स की भी काफी डिटेल्ड इमेज को कैप्चर कर सकते थे। इसका एक कारण ये भी है कि आज की तरह यंग यूनिवर्स स्टार से भरा नहीं था, इसलिए उस समय काफी कम लाइट हुआ करती थी, जिसे साइंटिस्ट डार्क एज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। इस समय यूनिवर्स की क्रिएशन हुए कुछ मिलियन साल ही हुए थे और ज्यादातर स्टार्स अल्ट्रावायलेट लाइट ही इमिट करते थे। ऐसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप के डीप अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट इस यंग यूनिवर्स की लाइट देखने की काबिलियत रखते हैं, पर बाकी टेलीस्कोप के पास इस तरह की काबिलियत नहीं है। इससे होता यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाले स्टार्स और गैलेक्सी की इमेज को भी कैप्चर कर पाता है। इतना ही नहीं बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें एक ऐसी काबिलियत भी दी जो इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप के पास नहीं थी, और वो काबिलियत है हमसे लाखों लाइट ईयर दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेज की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालना। इससे बेनिफिट ये होता है कि वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ पाते हैं जहां के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की तरह लाइफ को सपोर्ट करने वाले गैसेज मौजूद होती है, जिसमें वहां जीवन मौजूद होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेजेस इतनी हाई क्वालिटी और शार्प होती है कि उनमें किसी भी स्टार, गैलेक्सी या दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी को देख पाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूनिवर्स में मौजूद नेबुला क्लाउड्स की भी काफी डिटेल देखने की काबिलियत देते हैं। आप जब भी नासा के किसी दूसरे टेलीस्कोप की सेम इमेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज से कंपेयर करोगे तो आपको ये फर्क साफ साफ नजर आएगा। इसके कंपैरिजन के लिए आप इस इमेज को देखिए। इसे हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया है। ये इमेज पृथ्वी से 7500 लाइट ईयर दूर मौजूद कैरिना नेबुला की है। आप देख रहे होंगे कि हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस इमेज में हमें ज्यादा कुछ डिटेल देखने को नहीं मिल रही है। क्लाउड्स पैटर्न काफी ब्लर है। इसके अलावा इनमें मौजूद ज्यादातर स्टार्स को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। पर अब इस इमेज पर नजर डालिए, जिससे जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद लिया गया था। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस इमेज में हम अब ऐसी कई डिटेल्स को देख पा रहे हैं जो हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज में पूरी तरह से इनविजिबल थी। इस इमेज में साफ साफ आप घने हाइड्रोजन क्लाउड से घिरे यंगस्टर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी पिक्चर में क्लाउड्स के अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं, जो वैज्ञानिकों को बताते हैं कि ये नेबुला क्लाउड हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा भी कई और एलिमेंट्स से मिलकर बना है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम इतनी ज्यादा डिटेल हबल टेलीस्कोप में क्यों नहीं देख पा रहे थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है हबल टेलीस्कोप में लगे अल्ट्रावायलेट कैमरा की लिमिटेशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यंग स्टार्स हमें जन्म के शुरुआती समय में ज्यादातर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लाइट इमिट करते हैं, और इस दौरान ज्यादातर स्टार पूरी तरह से बड़े बड़े गैस क्लाउड से ढके होते हैं। इसलिए उन्हें हबल टेलीस्कोप या दूसरे टेलीस्कोप से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। जेम्स वेब में लगे 4 मेन इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, नियर इंफ्रारेड कैमरा,
नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड साइटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे जेम्स वेब में ऐसे कई एडवांस अल्ट्रावायलेट इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जो न्यू बॉर्न स्टार से आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट की बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को, जो काफी आसानी से नेबुला क्लाउड को पार कर लेती है, उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट काफी आसानी से कैप्चर कर पाते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी है इसके द्वारा यूनिवर्स में मौजूद एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के बारे में काफी एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना। चलिए थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक खास तरह का नियर स्पेक्ट्रोग्राफ एडवांस डिवाइस लगाया गया था जो आज से पहले किसी और टेलीस्कोप में प्रयोग नहीं किया गया। इस डिवाइस के जरिए साइंटिस्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के डाटा को कलेक्ट करके एकदम सटीक एनालिसिस पाते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये कुछ समय पहले करके भी दिखाया है। इसकी लॉन्च के कुछ समय बाद ही साइंटिस्ट ने इसकी मदद से पृथ्वी से करीब 1150 लाइट ईयर दूर मौजूद गैस जायंट WASP 39b के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन पर डिटेल्ड रिसर्च की और इस प्लैनेट के लाइट्स स्पेक्ट्रिकल डाटा को जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एनालिसिस करने पर पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्रॉप्स मौजूद है। इसके अलावा इसके एटमॉस्फेयर में सोडियम, पोटेशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज की मौजूदगी के बारे में भी वैज्ञानिकों को पता चला। इस रिसर्च की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर साइंटिस्ट को कुछ ऐसा भी मिला जो आज से पहले किसी और एक्सोप्लैनेट पर की गई रिसर्च में नहीं मिला था। वो था इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ मिलना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अभी तक अपने सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर, सैटर्न गैस जायंट पर जितनी भी एटमॉस्फेरिक रिसर्च की है उसमें हमें वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। बट क्योंकि अभी तक हमारे सभी टेलीस्कोप इतने कैपेबल नहीं थे और उनके इंस्ट्रूमेंट काफी लिमिटेड थे, इसलिए हम कभी भी यूनिवर्स में दूर मौजूद किसी एक्सोप्लैनेट पर इस गैस की मौजूदगी को नहीं खोज पाए थे, जिससे ये साफ हो गया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का डाटा सच में काफी एक्यूरेट है। और अगर फ्यूचर में इसके जरिए हमने और भी कई एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन पर रिसर्च की तो हो सकता है कि हम किसी ऐसे प्लैनेट को भी आइडेंटिफाई कर ले जिस पर पृथ्वी की ही तरह ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो और ये अंतरिक्ष में एलियन लाइफ खोजने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई अगली सबसे बड़ी डिस्कवरी थी यंग यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सी की खोज करना जो खुद बिग बैंग थ्योरी के खिलाफ जाती है। 2020 से पहले तक साइंटिस्टों को लगता था कि यूनिवर्स बिग बैंग एक्सप्लोजन के ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर बाद यूनिवर्स के ठंडा होने पर ही उसमें स्टार और गैलेक्सीज की क्रिएशन शुरू हुई थी और अब तक यूनिवर्स में कोई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना ही कोई स्टार और ना ही कोई गैलेक्सी। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद में ही इसने ऐसी कई सारी गैलेक्सीज की इमेजेज कैप्चर की जो बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी और इस डिस्कवरी ने एक बार के लिए सच में वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। कई लोग तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की इन तस्वीरों पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, पर आज ये एक फैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई सबसे फर्स्ट इमेज में से एक डीप फील्ड यूनिवर्स इमेज देख रहे हैं। इसी के अंदर रिसर्च में साइंटिस्टों ने ऐसी कई गैलेक्सीज ढूंढ कर निकाली जिन्हें यूनिवर्स की सबसे ओल्ड और सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी बताया जा रहा है, जिनमें शायद इस यूनिवर्स के सबसे पहले स्टार या ब्लैक होल्स ने जन्म लिया हो। ऐसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा डिस्कवर की गई एक और गैलेक्सी ग्लास Z13 जो बिग बैंग के केवल 4 लाख साल बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी, यानी आज से करीब 13.4 बिलियन साल पहले। और ये तो केवल एक एग्जांपल है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ऐसी बहुत सी इमेजेस है जिनमें वैज्ञानिकों ने ऐसी 250 से ज्यादा गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया है जो यूनिवर्स के बनने के कुछ लाख साल बाद ही फॉर्म हो गई थी। वैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ये तो पता नहीं लगा पाया कि आखिर इतने कम समय में इन गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हो गया, पर यह साफ है कि जिस तरह से टेलीस्कोप इतने कम समय में यूनिवर्स की मिस्ट्री से पर्दा उठा रहा है, उसे देखकर लगता है कि साइंटिस्ट इसका भी पता काफी जल्दी ही लगा लेंगे। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट में आप लिखिए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।